हाय गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवीएच एजुकेशन पर। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की आप लोगों की बोर्ड परीक्षा रहने वाली है। यानी कक्षा 10वीं की एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा रहने वाली है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आपकी यानी कि बोर्ड परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा में कोई सा भी निबंध आ जाए, कोई सा भी कहीं से किसी भी प्रकार का निबंध आ जाएगा तो आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आओगे। इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लिखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले प्रदूषण। जैसे कि आपके लिए आ गया कि प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो देखिएगा, इस प्रदूषण पर निबंध लिखने से पहले आपको किस बात को ध्यान में रखना है, हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि निबंध लिखने से पहले हमको रूपरेखा लिखना जरूरी है। रूपरेखा, जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं गाइस, जैसे कि आपका निबंध आता है तो रूपरेखा के आपको सीधे सीधे यानी कि पहले आपका निबंध आता था हिंदी में कितने नंबर का, 10 मार्क्स का। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 10 मार्क्स का निबंध आता था हिंदी में। तो उसमें क्या होता था कि आधा मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स आपको रूपरेखा के मिलते हैं। ऐसे कि अभी आपका अगर 7 मार्क्स का आएगा तो आपको यानी कि 4 मार्क्स रूपरेखा के ही मिलने वाले हैं, यानी कि आधे मार्क्स आपके रूपरेखा बनाने के मिलते हैं। देखिए रूपरेखा किस प्रकार लिखते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम प्रदूषण पर आपके लिए टॉपिक रहेगा, प्रदूषण पर निबंध लिखना है। तो हम लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में देखिएगा इस क्या लिखेंगे हम, इस प्रकार पॉइंट वन डालेंगे। पॉइंट वन में क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। जी हाँ गाइस, कोई सा भी निबंध रहे आप सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होगा। कोई सा भी निबंध रहे आपको प्रस्तावना लिखना है। इसके बाद देखिएगा इसी सीध में लिखना है। क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए गाइस आपको इसी लाइन में लिखना है, लेकिन बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इधर से लिखना यानी कि इधर से लिखना शुरू कर देता हूँ। नंबर 2 पॉइंट पर आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना यानी कि प्रदूषण के कारण, यानी कि प्रदूषण किस प्रकार से होता है। नंबर 2 पर आपको क्या लिखना है गाइस, प्रदूषण के कारण। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सुना प्रदूषण के कारण, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना गाइस, प्रदूषण के कारण। नंबर 3 पर हम क्या लिखेंगे गाइस, देखिए नंबर 3 पर हम लिखने वाले हैं प्रदूषण के प्रकार। जी हाँ गाइस, प्रदूषण के प्रकार। जी हाँ गाइस, हम नंबर 3 पर लिखने वाले हैं आप लोगों के प्रदूषण के प्रकार। देखिए जी हाँ गाइस, प्रदूषण के प्रकार। इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार में हम इधर थोड़े थोड़े यानी कि छोटे छोटे पॉइंट डालेंगे। इधर इधर हम लिखेंगे प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं यानी कि जल प्रदूषण। सबसे पहले हम लिखेंगे जल प्रदूषण। इसके बाद जी हाँ गाइस, इसके बाद हम लिखेंगे वायु प्रदूषण। इसके बाद हम लिखेंगे वायु प्रदूषण, यानी कि हमको केवल निबंध में तीनों प्रदूषण लिखना है, इसके ज्यादा लिखना है। देखिए वायु प्रदूषण। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर 3 में ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ गाइस, इसके बाद हम लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। आप लोगों को सही से देखते जाना, आप लोग यानी कि 9th से 12th के बीच हैं तो आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर हम क्या लिखेंगे, जी हाँ गाइस, प्रदूषण निवारण के उपाय। आपको क्या लिखना है, प्रदूषण निवारण के उपाय। जी हाँ गाइस, प्रदूषण यानी कि प्रदूषण निवारण के उपाय, प्रदूषण निवारण के उपाय, प्रदूषण निवारण के इधर इधर आप लिख देंगे उपाय। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, उपाय। 5 नंबर पर हम क्या लिखेंगे गाइस, 5 नंबर पर हम लिखने वाले हैं यानी कि उपसंहार। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, उपसंहार। हम इस प्रकार लिखेंगे उपसंहार, यानी कि अब मैं आपको बता दूं इस प्रकार से आप लोगों को रूपरेखा बना लेनी है। रूपरेखा से क्या होता है गाइस, आपको यानी कि हाफ मार्क्स, यानी कि अगर आपका 10 मार्क्स का आएगा तो 5 मार्क्स मिल जाते हैं, 7 का आता है तो 3.5 मार्क्स मिल जाते हैं, अगर 4 का आता है तो 2 मार्क्स मिल जाते हैं। जी हाँ गाइस, क्या है कि पैटर्न बार बार यानी कि जब से लॉकडाउन लगा है गाइस, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि निबंध कितने मार्क्स का आने लगा। हिंदी में हम पढ़ते थे तब 10 मार्क्स का आता था, लेकिन अब तो पता ही नहीं चलता कितने मार्क्स का आ रहा है। कभी त्रैमासिक में 7 का आ जाता है, कभी 3 मार्क्स के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए दे देते हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसा निबंध आ रहा है, इसलिए आपको तो इतना ध्यान रखना है कि आधे मार्क्स आपको रूपरेखा से मिलना है। जी हाँ गाइस, इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना में हम लिखते हैं यानी कि शुरुआत, यानी कि प्रदूषण की शुरुआत कैसे हुई थी, कहां से हुई थी, उसको हम लिखते हैं प्रस्तावना में। उपसंहार में क्या लिखते हैं हम, अंत, यानी कि प्रदूषण को हम कैसे खत्म करें, इससे क्या खतरे रहने वाले हैं, इसको हम उपसंहार में लिखते हैं। देखिए गाइस, अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, देखिए गाइस हम आपको एक बार और बता देते हैं, जैसे कि आपके पास अगर दूसरा निबंध आ जाता है कि समाचार पत्रों की उपयोगिता। जी हाँ गाइस, आपके पास दूसरा निबंध आ जाता है समाचार पत्रों की उपयोगिता। जी हाँ गाइस, आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समाचार पत्र के ऊपर आपके लिए लिखना है तो आपके लिए उसी प्रकार क्या लिखना है, सबसे पहले रूपरेखा। जी हाँ गाइस, आपके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में गाइस जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आपके लिए नंबर 1 पॉइंट में यानी कि प्रस्तावना। जी हाँ गाइस, आप लोग प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना से आपके लिए हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कि प्रस्तावना से नहीं मिलते, सॉरी गाइस,
रूपरेखा से, पूरी रूपरेखा से आपके लिए हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, नंबर 2 लिखेंगे यानी कि समाचार पत्र, यानी कि समाचार पत्रों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रस्तावना। इसके बाद लिखेंगे, देखिएगा इस समाचार पत्रों के प्रकार, यानी कि समाचार पत्र कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे में देखिएगा इस हम लिखेंगे समाचार पत्रों के प्रकार, यानी कि समाचार पत्रों के प्रकार। जी हाँ गाइस, समाचार पत्रों के प्रकार। इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए गाइस तीसरे में हम क्या लिखेंगे, समाचार पत्रों की उपयोगिता, यानी कि समाचार पत्र को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे समाचार पत्रों की उपयोगिता। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, समाचार पत्रों की उपयोगिता। इसके बाद हम लिखेंगे इधर उपयोगिता, समाचार पत्रों की उपयोगिता। इसके बाद देखिए गाइस हम 4 नंबर पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, समाचार पत्रों की व्यापकता। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, समाचार पत्रों की व्यापकता, समाचार पत्रों की व्यापकता। देख जी हाँ गाइस, समाचार पत्रों की इधर हम लिखने वाले हैं व्यापकता। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बिल्कुल अगर साफ नहीं दिखता है तो गाइस मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप वीडियो की क्वालिटी को उच्च कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी को आप देखिए, या तो आप देखिए 480 क्वालिटी पर, या आप देखिए 360 क्वालिटी पर, या फिर 720 की क्वालिटी पर, आपको बिल्कुल सही दिख जाएगा। देखिए समाचार पत्रों की हम चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देखिए गाइस चौथा पॉइंट हम लिखेंगे समाचार पत्रों की व्यापकता। जी हाँ गाइस, व्यापकता, समाचार पत्रों की व्यापकता। इसके बाद हम 5वां पॉइंट आपका लिख देंगे उपसंहार। जी हाँ गाइस, 5वां पॉइंट हम लिख देंगे उपसंहार। इस प्रकार आपके लिए रूपरेखा से केवल आधा मार्क्स मिल जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपके पास कोई सा भी निबंध आ जाए, अगर आपके पास समय कम रह जाता है तो आपके लिए क्या है, निबंध को छोड़कर नहीं आना है आपको, यानी कि जल्दी से घबराहट में ऐसा नहीं करना है कि आप लोग यानी कि 3 पॉइंट लिख पाएं और आप लोग छोड़कर आ जाएं। उससे अच्छा यह रहेगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रूपरेखा को लिख देंगे। इससे आपका अगर 10 मार्क्स का आएगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास समय रहता है तो आप लोग जितने पॉइंट लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 5 पॉइंट है, 5 में से अगर आप 2 पॉइंट लेकर आते हैं तो देखिए 1 2 5 + 2 आपके यानी कि 7 मार्क्स आ जाएंगे। इस प्रकार आपके मार्क्स जुड़ते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी कि वार्षिक एग्जाम में। तो गाइस आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको हर बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, यानी कि मेरे हर दोस्त का कमेंट आपके लिए बताऊंगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।